सो हेलो एवरीवन। गुड गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये जो समुद्र मंथन बैच की क्लास 4 है। एक्चुअली मैं दो तीन दिन से क्लास डाल नहीं पा रही हूँ। मैं थोड़ा बिजी थी। तो ये समुद्र मंथन जो बैच हम लोग कर रहे हैं वो रानी मैम ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। तो आइए जो क्लास 4 है उसका पहला रूट वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला रूट वर्ड है वो है नोव, NOV या न्यू, NEO, जिसका मतलब होता है न्यू। तो जब भी आपको किसी वर्ड में NOV या NEO लगा हुआ दिखे तो वो कहीं ना कहीं न्यू से रिलेट कर रहा होगा। जैसे हमारा पहला जो वर्ड है वो है नोविस, वन हु इज़ न्यू टू समथिंग, बिगनर, इन एक्सपर्ट। आप जब स्टार्ट करते हो शुरू शुरू में कोई काम, तो आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं होते हो ना, आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते हो। आपको धीरे धीरे उसमें आप मतलब धीरे धीरे आपको चीज़ आती है, धीरे धीरे आपको सीखते हो, तो वो नोविस। ठीक है। इसमें देखिए अगला वर्ड है हमारा नोव्ड। इसमें भी NOV लगा हुआ है ना यहाँ पे, NOV। इसका भी मतलब हो गया न्यू। नोवेलिटी, इसका मतलब भी हो गया न्यूनेस, मतलब आप अभी बिल्कुल न्यू हो काम में। न्योफाइट, बिगनर, न्यू कम। न्योनेटल, रिलेटेड टू न्यूली बॉर्न बेबीज़। ये जो न्योनेटल वर्ड है मतलब न्यूली बॉर्न बेबीज से रिलेटेड है। जो नए नए न्यू बॉर्न होते हैं ना बेबीज़, उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। इनोवेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नो वर्ड दिख रहा है आपको। तो टू मेक या क्रिएट समथिंग, समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करना। ओके। रिनोवेशन करना, टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, किसी चीज़ को नया लुक देना। नोविशिएट, नोविशिएट करना। अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइजशिप या फिर ट्रेनिंग पीरियड जो होता है ना नया, मतलब वो ट्रेनिंग पीरियड में है, मतलब अभी सीखने वाले पीरियड में है, वो सीख रहा है। ठीक है। अगला हमारा रूट वर्ड है LUC, जिसका मतलब होता है लाइट, ब्राइट या क्लियर। जिसका फर्स्ट वर्ड है हमारा लूसिड, जिसका मतलब होता है क्लियर। ठीक है। LUC वर्ड दिखे ना तो वो कहीं ना कहीं लाइट, ब्राइट और क्लियर से रिलेटेड है। पेल्यूसिड, इसका मतलब भी होता है क्लियर, इलूसिडेट करना, टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, किसी बात को बहुत अच्छे से क्लियरली समझाना, इलूसिडेट करना या बताना, एक्सप्रेस करना। एक और वर्ड है लूसेंट, लूसेंट इसका मतलब भी है ब्राइट एंड शाइनिंग। ठीक है। एक और वर्ड है ट्रांसलूसेंट, इसमें भी LUC आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका भी मतलब है अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, मतलब ट्रांसलूसेंट जहाँ से लाइट पास हो सकती है, लाइट पास हो जाए उसे बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए जो हमारा पहला सिनोनिम्स है वो ख़त्म हो गया रूट वर्ड। तो ये है एड्रॉइट। ठीक है। एड्रॉइट का मतलब होता है ना किसी काम में एकदम एक्सपर्ट होना। ठीक है। जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, नोवेलिटी मतलब न्यू है अभी हम लोग। ठीक है। नोविस, तो अभी हम उसका पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड वर्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो एड्रॉइट का मतलब होता है किसी काम में कुशल होना, आपको वो काम बहुत अच्छे से आती है, एक्सपर्ट है आप उस काम में, प्रोफिशिएंट, इफ़िशिएंट, कॉम्पिटेंट है, स्किलफुल है। ठीक है। एफिशिएनाडो है, एगहेड है। ये सारे उसके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। ठीक है। सारे सिनोनिम्स लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ होमोनिम्स लिखे हुए हैं, एडाप्ट, एडाप्ट, एडॉप्ट, एडॉप्ट, इनके सारे मतलब मीनिंग भी लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। चलिए तो इसका एंटोनिम देखेंगे हम लोग। जो हमने पढ़ा ना एड्रॉइट, स्किलफुल है बहुत ज़्यादा, उसके कुछ एंटोनिम है। जैसे मैलेड्रॉइट है। ठीक है। न्यूफाइट है, नया नया है। ठीक है। नोविस है, नया है। प्रिंटाइज है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। बिगनर है, नया है। टाइरो है, मतलब अभी ट्राई कर रहा है। ठीक है। एन एक्सपर्ट है, मतलब एक्सपर्ट नहीं है, रुकी है, मतलब रुक रुक के काम करता है। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी होता है अभी किसी काम में वो नया है। ठीक है। डैबलर है, डब्बे की तरह खाली है। मेच्योर है, मेच्योर नहीं है अभी। ठीक है। इनेप्ट है, अभी उसके अंदर कुछ नहीं है। नूब है, ऑकवर्ड है। ठीक है। क्लमजी। तो ये जो है ना वो सारे उसके एंटोनिम है। ग्रीन हॉर्न से, ग्रीन से हम लोग 4 इडियम पढ़ेंगे। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपर्ट। ग्रीन आई का मतलब होता है जेलस। ग्रीन थंब का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, जैसे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ग्रीन बेल्ट का मतलब होता है फुल ऑफ वेजिटेशन। ठीक है। तो एक ग्रीन से हम लोगों ने 4 इडियम देखे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा ईडियम, ईडियम रिलेटेड टू एड्रॉइड। देखिए आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा, रूट वर्ड पढ़ा नोव, जिसका मतलब होता है न्यू। तो नोव न्यू मतलब जो अभी बिगिनर है, तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एंटो और साइनो किया। ठीक। इससे क्या होगी ना, स्मार्ट स्टडी हो जाएगी हमारी। मतलब हमें एक दिन जिस भी वर्ड को हमने पिक किया है
उससे रिलेटेड सिनोनिम्स देख लीजिए, एंटोनिम्स देख लीजिए, उसके बाद इडियम पढ़ लीजिए, उसके बाद रूट वर्ड पढ़ लीजिए। वो वर्ड में अब कहीं भी आपको डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने रूट वर्ड पढ़ा नोव का, फिर कुशल का देख लिया, एड्रॉयड का, और फिर उससे रिलेटेड एंटोनिम भी देख लिया हमने, ठीक है। अब जो हमारा क्या आ गया, ये हमने सिनोनिम देख लिया, हमने एंटोनिम देख लिया, हमने रूट वर्ड देख लिया। अब क्या बचा हमारा, ईडियम। तो जितने भी ये ईडियम लिखे हुए हैं ये एड्रॉयड से रिलेटेड है, यानी कुशल से रिलेटेड है। वर्थ, वंस, साल्ट, ऑन द बॉल, शार्प एज अ निडल, शार्प कुकी, ये सारे एड्रॉयड से रिलेटेड है, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा ईडियम रिलेटेड टू बिगिनर। अब हमारा एड्रॉयड से पहले हमने पढ़ा, अब हम बिगिनर से देख रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, संडे ड्राइवर, ठीक है। अब हम देखेंगे सिनोनिम्स। अभी हमने एक और रूट वर्ड पढ़ा था, लूज, जिसका मतलब होता है क्लियर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये सिनोनिम्स है, एब्स्ट्रेस, अनक्लियर, इनकॉम्प्रिहेंसिव। एब्स्ट्रेस का मतलब होता है जो चीज़ अनक्लियर होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, अनइंटेलिजिबल है, वॉग है, बिल्कुल साफ नहीं है, इसोट्रिक है, ठीक है, रिकॉन्डाइट है, न्यूबलस है, ठीक है। ये सारे उसके लिखे हुए हैं सिनोनिम्स एब्स्ट्रेस का। देखिए अभी हमने जो लूज वर्ड पढ़ा, इसका मतलब क्लियर होता है, उसी से रिलेटेड हम सिनोनिम और एंटोनिम भी देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा 2 रूट वर्ड हुआ, 2 वर्ड हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये रहा एंटोनिम। तो ये एंटोनिम किसका है, लूज का है, मतलब क्लियर का है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, आप समझ सकते हो, इंटेलिजिबल है, पेलुसिड है, लूसिड है, एक्सप्लिसिट है, डिस्टिंक्ट है, इलोक्वेंट है, एक्सप्रेसिव है, नोटिसेबल है, आप जिसको नोटिस मतलब नोटिस कर सकते हो। तो ये कोहेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, अपेरेंट, ऑब्वियस है, ये सारे इसके एंटोनिम है। तो देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने पहले सीखा नोव का रूट वर्ड, ठीक है, नोव का रूट वर्ड सीखा हम लोगों ने, इसका मतलब होता है न्यू। लूज का सीखा, जिसका मतलब होता है क्लियर, ब्राइट, शाइन, ठीक है। उससे रिलेटेड हम लोगों ने इडियम फ्रेजेस देखा, एड्रॉयड का और बिगिनर का, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम देख लिया, ठीक है। तो ये क्लास 4 यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको क्लास 5 प्रोवाइड करा दूँगी, और मैं कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर दिन क्लास अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग ना नोट बना लीजिएगा। और ये मैम रानी मैम का पढ़ाया हुआ क्लास है, ठीक है। उन्होंने जो समुद्र मंथन बैच कराया हुआ, उन्हीं का ये बैच है। एक्चुअली बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसमें जितनी भी मैम ने वर्ड कराए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, और इसको करने के बाद आपको वर्ड में दिक्कत नहीं आने वाली है, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। बहुत मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और अब कभी भी और काफ़ी ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है कि आप किसी वर्ड को कैसे याद करोगे, उसमें ट्रिक लगा लगा के उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उनका क्लास नहीं देख सकते हो तो एटलीस्ट नोट कर लो और उसको याद कर लो। थैंक यू।